Um, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all respected seniors and all dearest juniors of the Waalaikum class. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे से सलाम का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और तमाम मुसलमानों को ऐसा ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि कुरान सीखने का जो एक आसान कोर्स हमने शुरू किया है उसमें हम आज चैप्टर नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए कि हम इसको मुकम्मल कब तक करेंगे। तो आप देखिए कि हमने 20 चैप्टर्स जो इस कोर्स के मुकम्मल चैप्टर्स हैं उसमें से 16 मुकम्मल कर लिए हैं और अभी हम चैप्टर नंबर 17 को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और खुश होने की बात तो ये है कि एक तो हम कुरान सीख रहे हैं और वो भी आसान तरीके से सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़हन में लेकर आते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 16 के ए पार्ट में सूरतुल काफिरून को अंडरस्टैंड किया था और बी पार्ट में हमने फेल अम्र और नहीं के में अफ़आल का जो दूसरा सेट होता है उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। राइट। आज हमारे पास बहुत ही खास बात है अंडरस्टैंड करने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद पूरे कोर्स में से ये चैप्टर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो लगता है कि ये सबसे पहले पता होना चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या इम्पोर्टेंट है वो ये कि आज हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो नाजिल फरमाया है वो क्यों नाजिल फरमाया है, नुज़ूल कुरान का मकसद क्या है। और ग्रामर से हम अफ़आल को अम्र और नहीं की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी 4 सेट्स में से। दूसरा और पहला हमने पढ़ लिया, तीसरा और चौथा सेट हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब जरा मुझे सबसे पहले तो चैट बॉक्स में बताइए आपके ख्याल में कुरान मजीद नाजिल क्यों हुआ, क्यों अल्लाह ताला ने नाजिल किया हम पे कुरान। जी मैं जरा जानना चाहती हूँ। आपके जहन में जो पॉइंट है आप वही लिखेंगे, किसी से पूछ कर नहीं। ठीक है। आपको क्या लगता है अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद क्यों दिया है? इंसानियत की हिदायत के लिए दिया है। रबेल बता रही हैं हिदायत के लिए, ईमान कह रही हैं इंसानियत की हिदायत, अब्दुल मोइज कह रहे हैं हिदायत के लिए, हीरा कैसर भी यही कह रही हैं, ताहा अजीज, रबिया अजीज बता रहे हैं ताकि लोगों को हिदायत मिले। ओके। इमन शकील कह रही है इंसानों की हिदायत के लिए, अस्मा भी कह रही हैं इंसानों की रहनुमाई के लिए। ठीक है। और शाजिया आरिफ भी बता रही हैं हमें, तलहा अजीज, अरफा, मोहम्मद नजियाल, शाजिया तारिक मौजूद हैं, काफी सारे लोग बता रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो हम सब जानते हैं, अब जेहन में आता है कि हम इस पे तिलावत करें, जेहन में आता है कि हम इस पे अमल करें, है ना। कितनी मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सबसे जो बेहतरीन इस बात का जवाब हो सकता है ना वो खुद अल्लाह ताला बता सकता है, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और जिसने किताब भेजी है, जिसके अल्फाज हैं, उससे बेहतर कौन बता सकता है कि किताब क्यों भेजी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान मैंने क्यों नाजिल किया। ठीक है। इसके लिए हमें कुरान की सूरह सौद की आयत नंबर 29 को अंडरस्टैंड करना है। आज हम सिर्फ यही करेंगे। ठीक है। और फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज बता दूं कि जो आपके 4 चैप्टर्स अभी रह गए हैं, जैसे आज आप चैप्टर 17 पढ़ेंगे कि नमाज का तो आपने पूरा पूरा का पूरा उसके तमाम हिस्से अंडरस्टैंड किए हैं, कुछ सूरतें भी अंडरस्टैंड की हैं, वो तो मुकम्मल हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ अब खास बातें बताई जाएंगी जो कि चैप्टर 17, 18, 19, 20 में हमें हेल्प करेंगी समझने के लिए कि इस कोर्स को मुकम्मल करना हमारा मुकम्मल काम नहीं है, बल्कि हमें आगे भी करना है। हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुरान को मजीद अंडरस्टैंड भी करना है। तो यहाँ आज के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कुरान पाक अल्लाह ने जो नाजिल किया है इसका मकसद क्या है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक में चैप्टर 18 पढ़ेंगे तो उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि कुरान आसान है और इसका सीखना बहुत ही बेहतरीन काम है। उससे अगले चैप्टर में हम अल्लाह ताला की तरफ से गाइड किए हुए कुछ टिप्स देखेंगे कि अल्लाह ताला ने
सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए हमें क्या तरीके बताए हैं, कुछ इस किस्म की बात होगी। और फिर जो 20th चैप्टर होगा ना, वो इस चीज को प्रूव करेगा कि आपने कुरान के 50% से ज्यादा वर्ड सीखे हैं। तो वो काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिसमें आप बहुत ही एक्टिव होकर आएंगे और शुरू से ही आप लोगों से सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। आप एक्टिविटीज खुद कर रहे होंगे स्क्रीन पे, इतनी आसान होंगी। और आपको उस दिन मैं ये प्रूव करूंगी कि कैसे आपको 50% से ज्यादा कुरान यानी 78,000 वर्ड्स में से 41,000 से ज्यादा लफ्ज आ चुके हैं। तो ये बात प्रूफ होगी चैप्टर 20 में। ठीक है, तो ये मैंने एक शॉर्टली आपको बता दिया क्योंकि आप भी बहुत जल्दी में आप जानना चाहते हैं कि हमें पता चले। अब आपको पता चल गया है कि अगले 4 चैप्टर्स में कोर्स मुकम्मल होने तक हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद फाइनल क्विज होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। और चैप्टर 17 में मैंने आपको बताया कि सूरह स्वाद को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो आइए सबसे पहले इस खूबसूरत आयत मुबारका को इसकी हम तिलावत सुनते हैं। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो देखिए, इस खूबसूरत सी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खास बात बता दी है हमें। अब वो हम कैसे अंडरस्टैंड करें? मुझे यकीन है कि जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, जितने लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, उन सबको ये आयत मुबारका बहुत अच्छे से तिलावत करनी आती है। लेकिन बात ये है कि जो अल्लाह ताला ने आयत मुबारका भेजी है, ये जो तिलावत हम करते हैं, अगर वो इसके बाद समझ ही ना आए कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या मैसेज दिया है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तो फिर वो कितना फायदा होगा हमें इस आयत का। सोचने की बात है ना। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात आपको जो है वो आपकी समातों तक पहुंचाना चाहूंगी। वो ये है कि देखिए, कुरान मजीद तो हमारे घर में मौजूद है, मेरे घर में, आपके घर में, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुरान मजीद अरबी में भी है हमारे घरों में, उर्दू तर्जमे के साथ, इंग्लिश के साथ, या मुख्तलिफ जुबानें जो हमारी हैं उसमें तर्जमे वाला कुरान अपने घर में रखते हैं। ठीक है, और हम में से बहुत सारे लोगों ने तर्जमा पढ़ने की कोशिश भी की होगी, शायद पूरे कुरान को पढ़ा हो, राइट। लेकिन जब हम तर्जमा पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब है कि किसी बहुत ही हमारे ऑनरेबल, मोहतरम और मोतबर आलिम दीन ने, उलमाए कराम ने, जो बहुत सीनियर थे, उन्होंने कुरान को अच्छे तरीके से तर्जमा किया है, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी जुबान में। और जाहिर है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उन इंसानों ने इस्तेमाल किए हैं। और जब ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि कोई चीज एक जुबान से दूसरी जुबान में ट्रांसलेट होती है, तो वो ज्यादातर जो है वो उसको उसका उस तरह से हक अदा नहीं करती। जाहिर है हर जुबान के बात करने का, पैगाम पहुंचाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस जुबान में किसी ने कोई पैगाम भेजा, आप उसको उसी जुबान में समझें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी बहुत दूर के कंट्री में हमारे कोई बहुत अजीज रहते हो, बाबा वहां चले जाए रहने के लिए कई सालों के लिए, या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर, और वहां से इतने अरसे में हम उन्हें बहुत मिस करते हो और मिल भी ना पाए, बात भी ना हो पाए। एक दिन ऐसा हो कि हमारे बाबा या जो भी वहां गए हुए हैं वो हमें कोई लेटर भेजें या कोई मैसेज भेजें जो कि उन्होंने किसी और जुबान में भेजा हो। वो जुबान हमें नहीं आती लेकिन हमारे बाबा ने वहां जाके सीख ली। ठीक है, वो किसी चाइनीज में फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मैसेज भेज रहे हैं। अब जिन बाबा का हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, जब मैसेज आएगा, हमें तो उसका तर्जमा नहीं आता, राइट। हम क्या करेंगे? हम अपने सारे काम छोड़कर उस शख्स को ढूंढेंगे या वो तरीका ढूंढेंगे जिससे कोई हमें ट्रांसलेट करके हमें उन लफ्जों को बता दे कि ये बाबा ने क्या कहा है। अब अगर कोई शख्स जो चाइनीज समझता है वो मैसेज हमें पढ़ के बताए आपके बाबा ने ये कहा है, तो हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो बात समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो वाला एहसास नहीं होगा जो बाबा के मैसेज को खुद पढ़ के किस अंदाज में उन्होंने लिखा, किस मोहब्बत से, या कहीं पर डांटा भी है या क्या कहा है, वो वाला अंदाज कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि किसी और ने अपने अल्फाज में बात बताई है हमें। ऐसे ही है ना। तो कुरान को तर्जमे से पढ़ना कितनी बड़ी बात है, हमारे पास है, हम पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन उससे भी बेहतरीन बात है कि हम खुद कुरान के अल्फाज को समझें कि वो अरबी में उस अल्फाज की क्या पोजीशन है, क्या तर्जुमा है। जब हम उसको समझते हैं एक एक लफ्ज को और पूरी जुमले को, आयत को समझते हैं, तो फिर जो पैगाम हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। वो किसी और तर्जमा किए हुए पूरे अल्फाज में
जुमलों में हमें नहीं मिल सकता वो एहसास, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने आम मानों में कुरान अल्लाह के पैगाम को नहीं समझा, ठीक है। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया ना कि कुरान पाक तो सिर्फ अरबी कुरान ही है, यानी जो अगर आप अरबी को समझ के जैसे कुरान समझते हैं ना, वैसे किसी और तर्जुमे को पढ़ लेने से वो बात हासिल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, मुझे यकीन है आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, आपके घर में आसपास मामा पापा भी हो सकते हैं, वो भी सुन रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज का जो लेसन है ना, आप अपने घर वालों को भी कहें कि वो आपके साथ सुने, ठीक है। मैं जो ये बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तिलावत करने का फायदा नहीं है। तिलावत कुरान जब हम करते हैं तो एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, सुभान अल्लाह। बरकत ही इतनी है, अल्लाह का कलाम है, बरकत कैसे ना हो। अलिफ लाम मीम कहेंगे ना तो टोटल 30 हो जाएंगी, 30 नेकियां हो जाएंगी। बहुत फायदा है, बहुत बरकत है, तिलावत कुरान करनी चाहिए। और जाहिर है हमें पता है कि कितनी सूरतें और आयतें पढ़ने से हमें तर्जमा ना भी आता हो तो हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है, हालांकि हमें समझ भी नहीं आ रहा होता। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सवाब नहीं मिलता अरबी में पढ़ने से, या मैं ये भी नहीं कह रही कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ने की वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। लेकिन जो मकसद है ना वो ये है कि हम अल्लाह के पैगाम को समझें, और जो कुरान के नाजिल होने का मकसद है उसको समझने के लिए हम आज की आयत समझेंगे, और फिर हमें उस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है एक्चुअली खास बात जो इस आयत में बताई जा रही है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब है, इसको उतारा है हमने आपकी तरफ, बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों पर, और ताकि नसीहत पकड़ें उलुल अलबाब, अकल वाले, ठीक है। अब आपने एकदम तर्जमा तो सुन लिया है, मैं आपको वही बता रही थी कि तर्जमा पढ़ने में और समझने में कितना फर्क है, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक तो आपने तर्जमा सुन लिया, आपको सिंपल मैसेज पहुंचा है। अब मैं आपको एक एक लफ्ज समझाऊंगी ना, उसके बाद इस आयत की कुछ और ही अंडरस्टैंडिंग। आइए देखते हैं। पहला हिस्सा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। अब अल्लाह ताला इस एक आयत में हमें पूरा मैसेज दे रहे हैं कि जो मैंने कुरान भेजा है इसको क्यों भेजा है, तुम्हें करना क्या है। अल्लाह ताला सबसे पहले फरमा रही हैं ये किताब हमने उतारा है, इसको आपकी तरफ बरकत वाली है। अंज़लनाहु, दो अल्फाज हम दो टुकड़ों में से समझ सकते हैं, इला और का। ये इलई जो है ना, ये इला है एक्चुअली, लाम या और लाम के ऊपर खड़ी जबर है, ठीक है। तो उसको जब का से मिलाते हैं तो वो इलई का हो जाता है, यानी आपकी तरफ। हमने ये पढ़ा था इलैही इलैहिम इलई का, है ना, आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, ये हमने पढ़ा भी हुआ है शुरू के चैप्टर्स में। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, किताब। किताब को हम उर्दू में भी किताब पढ़ते हैं और इंग्लिश में बुक कहते हैं। देखिए अरबी में भी किताब है, और अगर ज्यादा किताबें हों तो अरबी में उनको कुतुब कहते हैं। किताब की जमा अरबी में कुतुब है, आपने ये याद रखना है। अनज़लना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने उतारा। तो इस आयत से एक बात तो पता चल गई, कि ये पता चल गई कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने उतारा है, आसमानों से नाजिल हुआ है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो एक तो ये प्रूफ हमें यहाँ मिल गया कि हमारे नबी ने सच फरमाया है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने नाजिल किया, या आप कह सकते हैं हमने उतारा, हु, इसको, किसको, किताब को, इस कुरान को, इलैका, आपकी तरफ, मुबारक, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, कोई आपका रिजल्ट आए तो भी कहते हैं आपको बहुत मुबारक हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हम दुआ देने के लिए कहते हैं कि बरकतें शामिल हों अल्लाह की, है ना। तो यहाँ भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बरकत, ठीक है। हम इसको आगे जाके अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कह रहे हैं गौर से सुन लो, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने कुरान क्यों भेजा, जरा गौर से सुनो। ये जो किताब है ना, इसका नाम है कुरान, ये अल्लाह की किताब है, और अल्लाह फरमा रहे हैं इसको मैंने ही नाजिल किया है, ये बात तो साबित हो गई। फिर फरमाया है आपकी तरफ। अब डायरेक्ट ये आयत हमारे प्यारे नबी पर आई, और उनके तवस्सुत से जाहिर है ये पैगाम हमारे लिए है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह ताला हमें भी यही फरमा रहे हैं, है ना, जाहिर है, क्योंकि कयामत तक के सब लोगों के लिए कुरान, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी तरफ इसको उतारा गया है, ठीक है, हमने उतारा है। और ये क्या है, ये बरकत वाली किताब। और बरकत के मानी तो हमने पढ़े हैं, 3 हिस्सों में समझते हैं हम। बरकत का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग, नेमतें मिलना, फिर मिलके कहीं वो जाए ना, मतलब वो मौजूद रहें, कायम रहें, और फिर
صرف قائم نہ رہیں بلکہ مسلسل زیادہ ہوتی رہیں، اور زیادہ اور زیادہ. سبحان اللہ. تو یہ 3 حصوں میں برکت کے معنی انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے یہ. جب ہم کسی کو برکت کا یا مبارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اس کی دعا کا مطلب کتنا بڑا ہے، یہ کتنی بڑی دعا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو قرآن ہے نا، یہ بذات خود برکت والا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. یعنی اس سے تمہیں اس طرح نعمتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اب برکت ایسی چیز ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہم اگر سچے ایمان والے ہوں نا، ہم چاہیں تو ہم محسوس کر سکتے. سبحان اللہ کہ اللہ کی برکت کیسے ہوتی ہے. اب دیکھیں ذرا یہ سلائیڈ کتنی خوبصورت ہے، غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں. قرآن اتنی برکت والی کتاب ہے، یہاں پروف ہو گیا کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ مہینہ فرمایا سب سے بہترین مہینہ ہے نا. جس رات کو نازل ہوا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے اترنے سے، قرآن کے اترنے سے، وہ رات اللہ نے فرمایا ہزاروں مہینوں سے بہترین ہوگی، ہزاروں مہینوں سے بھی بڑھ کے اس ایک رات کی ویلیو ہے نا. لیلۃ القدر جانتے ہیں نا ہم سب، شب قدر کہتے ہیں. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس کی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وہ سارے رسولوں سے افضل رسول ہے نا. اور جس شہر پر قرآن نازل ہوا وہ بہترین اور امن و سکون والا شہر قرار پایا. اب جو مکہ مدینہ کی ویلیو ہے وہ کسی اور جگہ کی ہے بھلا؟ نہیں ہے نا. سبحان اللہ. تو آپ یہیں سے دیکھ لیں قرآن کی برکتیں. تو جو اتنی برکتوں والا قرآن ہے، اگر ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو سوچیں ہماری زندگی میں کتنی برکتیں شامل ہیں. یہ تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب اس کو اپنی لائف میں لانا کیسے ہے، وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی آیت میں بتائی ہے، ہم آگے سمجھیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں، پچھلے سالوں کا مطالعہ کریں، تو جب تک مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور رہے، طاقتور ہو گئے. ایک وقت آیا تھا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، سب سے زیادہ ان کی ویلیو تھی. ٹھیک ہے. وہ سپر پاور بن گئے. کس لیے؟ کیونکہ وہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، قرآن کو ساتھ لے کر چلے. اور جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کر اور رستے اختیار کرنا شروع کیے، آہستہ آہستہ ان کی ویلیو کم ہوتی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن کی برکت کیا ہے. سبحان اللہ. کیا ہم نے سمجھا ہے؟ ابھی ذرا احساس کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی آیت کے آگے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، یہ برکتوں والی ہے. اب فرما رہے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کریں. یعنی ہم سب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی، پہلا مقصد بتا دیا لیدبروا میں، کہ اس پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگ جن کو قرآن بھیجا ہے وہ اس پہ غور کریں، اس کی آیات پر، اس کی آیتوں پر. یہ دیکھیں لی اور یدبروا دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، یعنی دو پورے الفاظ ہیں. آیات اور ہی یہ بھی دو الفاظ ہیں. یہ دیکھیں لی کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، ہم نے اور مطلب بھی اس کے پڑھے ہیں پہلے. یہ دیکھیں یدبروا وہ غور کریں، یہ یہاں پر ملا کر لکھا ہوا ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اگر لفظی ترجمہ دیکھیں ہم عربی میں. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی طور پر قرآن کی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو آیت مبارکہ کہا جاتا ہے، آیت کہا جاتا ہے. اور آیت کی جمع ہوتی ہے آیات. یہ بات تو میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں گے. اور آیات ہی یعنی اس کی آیات. دیکھیں ہی، ہم کا، یہ، کم، نہ، ہم نے پڑھا تھا نا اس کا، ان سب کا. تو یہ ہی وہیں سے آیا، اس کی آیات. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا پہلا مقصد؟ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں. اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اب دوسرا مقصد بتایا. دو مقصد ہیں قرآن کے نازل ہونے کے. دوسرا مقصد یہ ہے اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. اب وا لی یتذکرہ تین الفاظ ہیں، یہ دیکھیں ان کو مینشن بھی کرتی ہے یہاں پر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. کیا تو یہ لی کا لفظ دونوں جگہ ہے. لیدبروا آیاتہ تاکہ اس کی آیتوں پر غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے.
تو इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुरान नाजिल होने के दोनों मकसद आ गए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैंने इसलिए कुरान नाजिल किया कि एक तो इस पर गौर किया जाए और एक इससे नसीहत ली जाए। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि ये दोनों काम कैसे मुमकिन है। ठीक है, गौर कैसे होता है, नसीहत कैसे पकड़ी जाती है, हम अभी ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। और आगे फरमाया उलुल अलबाब, अकल वाले। लुब का जो लफ्ज है ना, उर्दू में इस्तेमाल भी होते हैं ये लफ्ज, लुब्बे लुबाब भी कहा जाता है, बहुत सारे लफ्ज। तो लुब का मतलब होता है अकल, और अलबाब जो है वो उसकी जमा है, और उलू लग गया तो बन गया अकल वाले। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग सभी ये कहते होंगे ना, हम में से कौन ये कहता है खुद से कि नहीं 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 मुझ में तो अकल ही नहीं है, मैं बिल्कुल बेअकल हूँ? कोई मानता है ये बात? सब कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत अकलमंद हूँ। हम सब यही कहेंगे ना अपने बारे में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अकल वाले हो तो फिर करो ये दोनों काम। अगर तुम वाकई अकल वाले हो, जो अकल वाले हैं वो ये दो काम जरूर करेंगे कुरान के साथ, एक तो गौर करेंगे, एक नसीहत पकड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो दो चीजें अल्लाह ने बताई हैं, एक है तदब्बुर गौर करना, एक है तदब्बुर नसीहत हासिल करना। अब ये दो काम हमने करने कैसे हैं? क्योंकि जब कुरान पे गौर करेंगे तभी नसीहत ले सकेंगे। गौर ही नहीं करेंगे तो नसीहत कैसे मिलेगी हमें, एडवाइस कैसे मिलेगी? और अगर ऐसा होगा उसके बाद ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, और फिर हमें हमारी लाइफ में जो है वो बरकतें हासिल होंगी कुरान की, और आखिरत कामयाब होगी। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है, क्या ताल्लुक, हम उसको समझते भी हैं कि नहीं। जैसे एक स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक होता है, एक पेरेंट्स और बच्चों का होता है ना, बहन भाइयों का होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, एक अल्लाह और उसके बंदे का होता है। तो अभी हम समझ रहे हैं कुरान के साथ हमारा जो रिलेशन है ना, ताल्लुक है, वो क्या है। ये देखें, 4 पॉइंट्स अभी फिंगर टिप्स पर याद करें कुरान से ताल्लुक के लिए आपको। डायरेक्ट, पर्सनल, प्लान, रेलिवेंट, यानी रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुताल्लिक। बहुत आसान है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये ज़हन में होना चाहिए, जब आप कुरान पाक उठाएं कि आपने तिलावत करनी है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि डायरेक्ट यानी रास्त, उर्दू में, यानी कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी और ने नहीं कहा, किसी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी और ने कही हो। सारी स्टेटमेंट्स अल्लाह ताला की फरमाई हुई है। ये कोई बेजान किताब नहीं है जैसे दूसरी बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, ये वैसी नहीं है, ये लाइव है। यानी समझे आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइम अल्लाह ताला यही बात आपसे फरमा रही है, और उस टाइम अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं। ये तो हमें पता है, हर टाइम हमें देख रहे होते हैं। ठीक है, और ये अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि ये मेरे बंदे ने किताब खोली, मेरा ये बंदा क्या पढ़ रहा है, कितनी तवज्जो से पढ़ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, और ये ज़हन में रखें कि डायरेक्ट अल्लाह ताला और हमारे दरमियान समझे उस टाइम बात करें। कुरान हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सारी बातें अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे कर रहे हैं। जैसे लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है ना, कभी आप लोग लाइव मैच देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो इसी तरह से समझे कि कुरान आप पढ़ रहे हैं तो इस टाइम लाइव है ये कुरान, ये पैगाम अभी अभी अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है पर्सनल यानी शख्सी। इसका मतलब क्या है? जो भी आयत आप पढ़ें या सुने, जहन में रखें, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इसमें क्या कहा गया है, तो फील करें कि ये बात मेरे लिए ही अल्लाह ने कही है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कभी कभी इंसान अगर ये सोचने लगे, ओहो हो ये तो अल्लाह ताला ने कहा झूठ ना बोलो, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, ये तो किसी और के लिए है, ये आयत तो काफिरों के लिए है, तो मुझे इस पे गौर करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आयत तो, हाँ ये वाली हरकत तो मेरा फ्रेंड करता है, ये अल्लाह ताला ने उसके लिए कही, ऐसा नहीं। आप कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपको पैगाम दे रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखिए कि हर आयत अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं। चाहे उस में कोई भी पैगाम हो, आप उसको अपने लिए समझें कि अल्लाह ताला ने ये आयत मेरे लिए कही है, चाहे डायरेक्ट काफिरों का जिक्र भी हो, लेकिन आप उससे देखें कि इसमें से मुझे क्या सबक मिल सकता है। आप सोचें ये मेरे लिए है, किसी और के लिए मत सोचें, हर आयत के लिए ऐसा सोचें। ठीक है, अब आपको सोचना ये होगा, ये आपका काम है, आपकी मेरी हमारी समझ पर है कि हम उससे क्या पैगाम हासिल करते हैं अपनी लाइफ के लिए। तीसरा काम ये करना होगा, प्लान यानी तयशुदा वाली बात ज़हन में रखती हूँ, और वो क्या है? वो ये है कि दुनिया की हर चीज वैसे है जैसे अल्लाह ताला प्लान करे। ठीक है, कोई चीज भी खुद ब खुद नहीं होती, कोई बाई चांस, हम कहते हैं बाई चांस ऐसा हो गया, इत्तेफाक से हो गया, ये कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी से। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिए।
तो जो अल्लाह ताला का एक प्लान है कि हम ये इंसान जो है, देखो इस वक्त ये आयत पढ़ रहा है, जैसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना, हम ऐसे जुमले बोलते हैं, तो ध्यान में रखें आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले पढ़ने वाले का नाम। सुभान अल्लाह। फोर्थ पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है तिलावत कुरान के वक्त यानी रेलिवेंट। तो देखें, आप अगर किससे आप सोचें कि मुझे कोई कहीं जॉब करनी है या मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ज्यादा, या किस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप उससे रेलिवेंट पर्सन के पास जाएंगे, किसी सीनियर के पास, उससे करेंगे ना जिसकी उसको मतलब उससे जो बात आपने पूछनी है, वो भी आपको यही बात बताया नहीं कि आप वहां जाएं तो वो कोई और बातें लेकर बैठ जाए या आप कुछ और कह गए। आप देखिए अल्लाह ताला तो परफेक्ट है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुरान में ऐसे आपके साथ जिनका ताल्लुक ना हो। यकीन करें, हर पैगाम जो है उससे हम हर पैगाम रेलिवेंट है, इररेलिवेंट कोई चीज नहीं। तो आप कोई भी चीज कुरान की पढ़ के ये ना सोचे नहीं नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है, आपको हर आयत को अंडरस्टैंड कर, उसमें से अपने लिए सबक निकाल। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ताल्लुक हमें पता चल गया इन 4 चीजों से। अब हम देखते हैं, जब हमें कुरान से ताल्लुक पता चल गया ना, तो अल्लाह ने फरमाया अब हमें आपको 2 काम करने हैं, तदब्बुर और तजक्कुर। एक तो तदब्बुर करना है, तदब्बुर का मतलब है गौर करना। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी, ये याद रख लें। तदब्बुर गौर करना, तजक्कुर नसीहत हासिल करना। ठीक है, तो तदब्बुर के लिए अब आपको ताल्लुक तो पता चल गया, कुरान से आपका रिलेशन क्या है, 4 चीजें पढ़ ली। अब आपने तदब्बुर कैसे करना है। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान का मकसद है कि तुम इसके गौर करो। गौर करने के लिए आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो स्टडी करना पड़ेगा, एक आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एक आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब आप खुद सोचें। अगर आपको कोई, मैं फिर से चाइनीज की बात करूंगी, चाइनीज कंट्री में आप हो, आपको चाइनीज बिल्कुल ना आती हो, कोई आपको चाइनीज न्यूज़पेपर लाकर दे दे और कहे इस पे गौर करके बताओ, गौर करो, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे गौर करूं, बात मुझे समझ आएगी तो मैं उस पर गौर करूंगा ना। तो हम कुरान को अगर सारी जिंदगी भी तिलावत कुरान करते हैं, बहुत अफजल है, नेकियां मिलती हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, तो हम गौर कैसे करेंगे। बस हम पढ़ते रहेंगे कि हमने इतने कुरान पढ़ लिए, तिलावत कुरान कर ली, सुभान अल्लाह, लेकिन हम स्टडी तो नहीं हुआ, वो तो बस रीड हुआ, बस ऐसे ही रीड हुआ अरबी जुबान को, है ना। जो अल्लाह ने फरमाया गौर करो, तदब्बुर करो, गौर हो ही नहीं सकता जब तक आपने स्टडी ना किया हो। तो पहला काम क्या करना है कि हर आयत को समझ कर पढ़े, यानी ये जो पहला स्टेप हमने शुरू किया ना, अंडरस्टैंड कुरान कोर्स हम कर रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं आसान तरीके से, ये समझे इसी का पहला स्टेप है। अगर आप आसान तरीके से समझेंगे ट्रांसलेशन को तो फिर ही गौर होगा। पहला स्टेप देखें, आपने स्टडी करना है, गौर करना है, पढ़ना है तर्जमे के साथ, जो आपकी जुबान है उसमें, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी। जब आपने पढ़ लिया, आपको जुमला पता चल गया कि क्या लिखा है, बात क्या है, फिर आप इमेजिन, तसव्वुर करें, जहन में लेकर आए जितना हो सके। जैसे कुरान में अगर अल्लाह ने बताया कि आपने जमीन बना दी, 7 आसमान बना दिया, आसमान पर आसमान जहन में लाई, इतने बड़े आसमान है, ना जाने कहाँ तक फैले हुए हैं, हमें तो नजर भी नहीं आते। तो ये तसव्वुर करें। अगर इसी तरह की कोई भी बात बताई जा रही है तो उसको पूरी तरह जो है ना वो तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है। और तीसरी चीज क्या करनी है, फील करना है। यानी अगर कहीं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें देखो इतनी चीजें अता की हैं, इतनी नेमतें दी हैं, आगे भी तुम्हें जन्नत दूंगा, तो हमारे दिल में उस वक्त एहसास होना चाहिए शुक्र का, खुशी का भी, थैंक्स का भी। इस फीलिंग के साथ हम पढ़ें। जहाँ अल्लाह ताला जन्नत का बता रहे हैं, मोहब्बत शौक के साथ, खुशी के साथ। जहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो बात नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, वहां क्या करना चाहिए, वहां हमें फील करना है बच्चा। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है, ये 3 चीजें। ठीक है, अब क्या होगा, जब तदब्बुर कर लिया, स्टडी भी कर लिया, इमेजिन भी कर लिया, फील भी कर लिया, तो समझे गौर हो गया। तदब्बुर जो मैंने आपको बताया था ना, वो गौर ऐसे हो, पूरी तरह इन्वॉल्व होकर क्या कहा अल्लाह ने, गौर होगा। अब तदब्बुर हो गया यानी गौर हो गया। तजक्कुर कैसे होगा, 4 चीजें जो आपको मैं चैप्टर 1 से बता रही हूँ, वो आपको तजक्कुर का तरीका बता रहे हैं इस कोर्स में। यानी आपने नसीहत कैसे लेनी है, आपने गौर कर लिया ना, बात आ गई समझ में। अब पहला काम करना है दुआ, यानी यू हैव टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्लीज अल्लाह हेल्प मी आउट,
to implement this ayah in my life, in my practical life. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है. सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद आपने नसीहत लेने के लिए, तज़क्कुर के लिए दूसरा काम करना है एहतसाब, इवेलुएट करना है अपने आप को पास्ट. तीसरी बात करनी है प्लान, और चौथी बात प्रोपेगेट यानी दूसरों को बताना. इसको हम मजीद देख लेते हैं. दुआ के क्यों मांगनी है आपने? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह की ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं ना, अल्लाह ने पैदा किया, सब अता करते हैं. तो कुरान से नसीहत के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम सही सही नसीहत कुरान से समझ पाए, हमें ऐसे समझ अता फरमा और हमें अमल करने वाला भी बना. सबसे पहले दुआ कर लेनी है. उसके बाद हमने क्या करना है? अपने पास्ट को ज़हन में रख के इवेलुएट कर. ठीक है, आप जरा ये सोचें, जैसे कोई बॉय हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, अगर वो 10th क्लास में है, ठीक है, और हम उसको सिर्फ ये कहें कि बस आप बैठकर दुआ करो पूरा साल कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबर दें 10th में, और उसको पढ़ने का कहें नहीं, उसको कहें नहीं पढ़ना तुमने, तो क्या अल्लाह ताला देंगे उसको नंबर्स? अल्लाह ताला देख रहे हैं कि इसने मेहनत नहीं की. अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसानों को ऐसा बनाया है कि वो मेहनत भी करे और मुझसे मांगे, फिर मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा. मैं देखूंगा वो कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है. अल्लाह की मर्जी है वो अता करें या ना करें. तो अगर वो पूरा साल पढ़ेगा नहीं तो फिर अल्लाह ताला तो उसे अता नहीं करेंगे, उसने कोशिश ही नहीं की, है ना. हम अपने बच्चों को कहते हैं आप पढ़ें भी और दुआ भी करें. इसी तरह आपने अभी दुआ की है तो साथ एहतसाब करें कि आपने इवेलुएट करें कि आपने पास्ट में क्या मेहनत की है किसी भी काम के लिए जो आप हासिल करने जा रहे हैं. तो कुरान के बारे में भी हम यही सोचेंगे जब हम कुरान की तिलावत करेंगे नसीहत लेने के लिए कि क्या इस बात पे मैंने अमल किया है, क्या ऐसी कोई नसीहत मेरे पास पहले है. तीसरा काम हमें करना होगा कुरान पढ़ते हुए प्लान. प्लान तो हमेशा फ्यूचर का बनता है. प्लान हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी काम करने का प्लान नहीं बनाते तो इसका मतलब है कि हम नाकाम होने का प्लान खुद ही बना रहे हैं कि हमने फेल ही होना है. यानी अगर आपने आज शाम को बिरयानी खानी है तो फिर अभी प्लान करना पड़ेगा ना, बिरयानी के लिए जितनी चीजें यूज होती है मार्केट से लानी पड़ेंगी, और फिर प्लान करेंगे तो होगा. फिर उसके लिए जो भी है टाइम से वो चीजें बनना शुरू होंगी, फिर ऑन टाइम पकेगा, बिरयानी पकेगी, हम खाएंगे. लेकिन अगर हम प्लान ही ना बनाए और कहीं शाम को बिरयानी खुद ब खुद सामने आके हमारे मुंह में चली जाए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना. हम तो फिर ऐसा कर नहीं पाएंगे. इसी तरह कुरान की तिलावत करते हुए भी प्लान जरूरी है. तो फ्यूचर के लिए जब हम कुरान में कुछ भी सीख रहे हैं नसीहत लेने के लिए हम प्लान बना लेंगे कि इंशाल्लाह इसको अब के बाद इस पे अमल करेंगे. ठीक है, और चौथा काम तब्लीग. आपको पता है अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे वो एक आयत हो. ये मैसेज ना आप सब के लिए जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ये नहीं फरमा रहे कि जब पूरा कुरान तुम्हें पता हो तब बताओ, जब तुम बड़े आलिम बन जाओ तब बताओ. ऐसा हम सब तो नहीं आलिम, हम आलिम दीन तो सब तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, हम शायद बन भी नहीं सकते, है ना. ये कहा कि जो एक बात भी तुम्हें अच्छी पता चल जाए ना वो तुम दूसरों तक पहुंचाओ, लेकिन पहले तस्दीक कर लो कि वो सच्ची बात, ऐसी सुनी सुनाई हर बात नहीं, नबी की तरफ से पहुंची हुई एक आयत भी हो तो उसे आगे पहुंचाओ. इसका मतलब है आपने तो माशाल्लाह इस कोर्स में बहुत कुछ पढ़ लिया, आपको चाहिए कि जो बातें आपने अच्छी अच्छी सीखी हैं वो अच्छे अंदाज में दूसरों को बताएं कि हमें ये बात पता चली है ना. तो ये हम सब पे जरूरी है. तो तबलीग करना यानी दूसरों को तक फैलाना, स्प्रेड करना, प्रोपेगेट करना बहुत, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है. अब क्या जरा यहाँ पर सोचें हमारा टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप सोच रहे होंगे क्लास खत्म होगी, हमने ये काम करना है, जो लेडीज है किसी ने किचन में खाना बनाना है, किसी ने कहीं बाहर जाना है, किसी ने गेम खेलनी है, किसी ने कुछ भी करना है ना. तो सोचिए अपने वक्त के लिए, जो अपना वक्त है वो हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं. लेकिन जिस अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, क्या हम अल्लाह के लिए वक्त निकाल रहे हैं? अल्लाह की किताब कुरान समझने के लिए जो अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, हम उससे कपड़े भी खरीदते हैं, हम अच्छे अच्छे खाने लेकर खाते हैं, हम घूमने जाते हैं, आउटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ पैसे लगाते हैं. और वो पैसे अल्लाह ने दिए हैं तो अल्लाह के कहने के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं. वो सोचें, दिए ही अल्लाह ने है, फिर भी नहीं करते, हम बहुत कम करते हैं अगर करें भी तो. फिर अल्लाह ने जो एबिलिटी दी है, सर से पांव तक हमें इतना अच्छा बनाया है, सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तरह तरह की एबिलिटीज अल्लाह ने दी है. वो एबिलिटीज क्या हम अल्लाह के दीन में लगा रहे हैं या वो भी इधर उधर लगा रहे हैं? तो इन सब चीजों का अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे एक दिन, हमें बताना पड़ेगा.
کہ ان اپنے وقت کو ہم نے لگایا اللہ کے دین کو پھیلانے میں یا نہیں, اپنا پیسہ لگایا قرآن کو دوسروں تک پہنچانے میں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں, اپنی ایبیلٹیز کو لگایا. اگر ہم اچھی بات کر سکتے ہیں تو ہمیں بات کر کے پہنچانا ہے دین, کوئی بھی طریقہ جو ہمارے پاس بیسٹ ہے نا, انشاءاللہ. آج کل تو اتنا ایزی ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس کے تھرو, انسٹاگرام کے اسٹیٹس کے تھرو ہم جو ہے بہت سارے اچھے میسج پہنچاتے ہیں, لیکن پہلے تصدیق ضروری ہے کہ وہ میسج سچا ہو. اور قرآن کے حقوق ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں چیپٹر 1 میں بھی, کہ قرآن پہ ایمان رکھنا, کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے نا, جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی. پھر اس کو پڑھنا آنا چاہیے, پھر اس کو سمجھنا آنا چاہیے, پھر اس پہ غور کرنا یعنی تدبر کرنا. سمجھ آ رہا ہے نا, ہم نے جو آج تدبر پڑھا ہے. پھر اس پہ عمل کرنا, تو عمل کے لیے تو نصیحت ہوگی ہے نا, اور پھر لوگوں میں پھیلانا. تو یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی اتنی لائف اتنے سال گزار لی ہے, پتہ نہیں آگے ہماری لائف کتنی ہے باقی, کب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں, تو کیا یہ سارے قرآن کے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں؟ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے, سب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ پتہ چل گیا جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہی تھی نا, کہ تلاوت کا بھی فائدہ ہے, ترجمہ پڑھنے کا بھی, لیکن سمجھنا باقاعدہ اور پھر سمجھ کر پڑھنا, اس سے پھر تدبر اور تذکر ہوگا. ہم غور بھی کر سکیں گے جب سمجھ آئے گی, اور نصیحت بھی حاصل کریں گے, تب مقصد حاصل ہوگا. اگر تدبر تذکر نہیں کر رہے تو اللہ کی قسم پوری زندگی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سمجھے تو مقصد پورا نہیں ہوگا پوری زندگی میں بھی, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں یہ. آئیے ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, اور پلان بناتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی زندگی کے سارے اچھے اچھے کام جاری رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے, ہم اس پروگرام کو مسلسل جاری رکھیں گے. آمین. ذرا آپ نے مائک آن کر کے انشاءاللہ کہہ دیں اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, سو سویٹ آف یو. اوکے جی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری طرف سے اور ہم اس کو کر پائیں. تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی کہو, میں نے قرآن بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, کیا ہے قرآن کا مقصد. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف, یہ برکتوں والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور برکتیں حاصل کیسے ہوں گی, جب اس پہ غور کیا جائے گا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر, اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ بات ہمیں پتہ چل گئی. تو تدبر تذکر انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے بہت جلد. ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. پاکٹ بک کا استعمال آپ جاری رکھیے. یہاں پر میں چاہوں گی, آپ نے مجھے یقین ہے پورے دھیان سے سنا ہوگا, چیٹ باکس میں بتائیں کہ اس آیت مبارکہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا ہے, کون سی 2 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ کرنی ہوں گی تب قرآن کا مقصد پورا ہو. جی سارا بتا رہی ہیں, سادیہ وحید بتا رہی ہیں, ہرا کیسر بتا رہی ہیں, حافظہ ہنا بھی بتا رہی ہیں, ربیل, طاہا عزیز, ربیہ عزیز, عرفہ رحمان, حافظہ ہنا, ایمان, عبدالمجید, اسماء رحمان, ردا فاطمہ, ہادیہ احمد. ماشاء اللہ سب لوگ بہت اچھے سے بتا رہے ہیں. ردا بتا رہی ہیں, بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. اوکے, تو آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف. 20 سیکنڈ کی بریک کرتے ہیں. صرف اتنی دیر میں آپ نے پانی پی کر آنا ہے, اور پھر ہم بی پارٹ دیکھیں گے. بہت ہی آسان اور سمپل سا ہے آج. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم. بسم اللہ, الحمدللہ. چیپٹر 17 بی پارٹ, گرامر پورشن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو آئیے ہم سب قرآن سمجھتے ہیں, اور وہ بھی آسان طریقے سے. فعل, امر اور نہیں, یہ ہم پچھلے 2 لیسنز میں آلریڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. پہلے لیسن میں ہم نے افعال کا پہلا سیٹ امر اور نہیں بنانا سیکھا تھا, اور اس کے بعد کل والے لیسن میں ہم نے دوسرے سیٹ میں. تو ذرا چیٹ باکس میں مجھے پہلے تو بتائیے نا کہ پہلے سیٹ میں ٹوٹل کتنے فرینڈ ٹیبلز ہیں. جی کتنے افعال ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کتنے فرینڈز ہیں پہلے سیٹ میں. 4 سیٹس میں سے جو پہلا سیٹ ہے, اسماء رحمان نے ٹھیک بتایا ہے 3 ہیں. ماشاءاللہ, ٹوٹل 3 ہیں پہلے والے سیٹ کے افعال. جو کون سے ہیں, فعل, فتح, جعل. ان سے پھر مضارع بنائیں تو بنتا ہے یفعل, یفتح, یجعل. ٹھیک ہے, چلیں اسٹاپ اٹ ناؤ. اب میں اگلا سوال آپ سے پوچھتی ہوں.
जो दूसरा सेट है उसमें टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? दूसरे सेट में, दूसरे में 4 हैं, यस, पहले में 3 हैं, दूसरे में 4 हैं, और वो कौन से हैं? नसरा, आबदा, खलका, ज़करा। और इनको अगर मुदारे बनाए हम तो क्या बनता है? यंसुरु, याबुदु, यज़कुरु, यखलुकु। और उसका अम्र और नहीं भी हमने बनाना सीखा है ना। और इसी तरह आज हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड और फोर्थ दोनों सेट हम आज मुकम्मल कर लेंगे, तो हमारा फेल, अम्र और नहीं भी मुकम्मल हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टीपीआई में क्या करना है, ये जाहिर है दिस इज जस्ट लाइक अ गेम, और इस किसी भी गेम में जीतने के लिए उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई भी किसी गेम में रूल फॉलो नहीं करता तो वो उससे आउट हो जाता है, यानी कामयाब नहीं होता। यहाँ भी अगर आप इसके रूल फॉलो नहीं करेंगे तो जो ग्रामर में चीजें हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हैंड रेज कीजिए जरा, आप में से कौन मुझे बता रहा है। ये मनीहा, माइक ऑन कर लें और प्लीज ये रूल्स बताइए इशारों के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। ठीक है, तो हमें ये रूल्स पता चल गए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है, अब इन सारे रूल्स को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने जाना है कि जो जितने भी अल्फाज हैं ना उनकी 3 किस्में हैं अरबी में। ठीक है, तो कुरान में भी हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि या तो वो लफ्ज इस्म होते हैं, नाम या सिर्फ, या वो फेल होते हैं, कोई काम या जिसमें जमाना भी हो, या फिर वो हर्फ होते हैं, यानी इस्म और फेल के अलावा बाकी लफ्ज, या फिर जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल को मिलाने का काम करते हैं हुरूफ, जो हर्फ होते हैं। अभी हम आजकल क्योंकि फेल पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स में, तो आज भी हम फेल के बारे में पढ़ेंगे। फेल की क्योंकि 3 किस्में होती हैं। ये जो स्लाइड है इसको कौन बताएगा पढ़ के? कौन बताएगा कि फेल की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? कोई पढ़ के बताएगा? ईमान, आप बता सकती हैं? माइक ऑन कर लें इफ पॉसिबल। ईमान कहाँ चली गई? ये मुझे नजर नहीं आ रही है। फेल की 3 किस्में हैं। ईमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ईमान पढ़ के बताइए। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी, जो हो गया यानी जो पहले हो चुका, और फेल मुजारे, जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट, और फेल अम्र यानी हुक्म देना, गुजारिश, मतलब जो आप अभी कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया आपने। तो क्या बताया कि मादी, जो काम, अगर कोई काम हो गया, ठीक है, तो उस लफ्ज को हम फेल मादी कहेंगे। और अगर ऐसा लफ्ज जिसमें काम है और वो काम अभी हुआ नहीं है, आपने बताया प्रेजेंट, लेकिन आपने याद रखना है प्रेजेंट फ्यूचर दोनों है इसमें। वो काम अभी नहीं हुआ, वो प्रेजेंट में हो सकता है हो रहा हो सकता है फ्यूचर में हो, दोनों चीजें इसमें आएंगी, ये भूलना नहीं है। और अम्र में होता है ऐसा काम जिसमें, ऐसा लफ्ज जिसमें काम भी हो और उसके जरिए आप किसी को कोई या तो हुक्म कर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑर्डर भी है, रिक्वेस्ट भी, दोनों हो सकते हैं कि आप ये काम करें या ये काम ना करें, वो होता है अम्र। और फिर उसके अंदर अम्र और नहीं, दोनों पोर्शन दोनों आ जाते हैं। यानी काम करने का कह रहे हैं तो अम्र होगा, काम करने से रोक रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेट को। तो ये स्लाइड में आपको अक्सर दिखाती हूँ। आप देखिए ये 4 सेट्स हैं। पहले सेट का शॉर्ट नेम है फा, आप उसके मास्टर टेबल कह सकते हैं, मेन टेबल, या बॉस सारे फ्रेंड्स का ये कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे, उसका नाम है फातिहा। इसी तरह नून शॉर्ट नेम है सेकंड सेट, और मेन टेबल का नेम या बॉस का नेम है नसरा। इसी तरह द्वाद है और वो है दौरावा, वो है ही एक, है ना। क्यों एक है भला? हमने इसकी एक इंटरेस्टिंग सी टिप क्या याद की हुई है कि दौराबा का कोई और फ्रेंड नहीं है। दौराबा का मतलब कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में बताइए जरा, क्योंकि वो मारता है। ठीक है, हीरा कैसर ने हिंट दे दी हमें, यहाँ पर और भी लोग बता रहे हैं, क्योंकि दौराबा का मतलब है उसने मारा, तो इससे हमें याद रखने में आसानी होगी कि इस कोर्स में दौराबा का हम कोई और फ्रेंड नहीं पढ़ रहे। इसी तरह फोर्थ सेट में जो है उसका जो बॉस है वो सामिया है और 2 और फ्रेंड्स भी हैं। तो आज हम थर्ड और फोर्थ को अंडरस्टैंड करें। ये देखिए, थर्ड सेट में जैसा कि हमने अभी बात की, दौराबा एक ही है, इसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं।
है ना। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने मादी पढ़ा, उसने हमने बात की कि उसने मारा, उन सब ने मारा, यानी मार दिया ना, हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा वो मारता है, वो मारते हैं, ठीक है। यानी या आप ये भी तर्जुमा कर सकते हैं वो मारेगा, वो मारेंगे, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आ जाते हैं मुदारे में, आप दोनों तर्जुमे कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर अम्र की बात करें और नहीं की, तो आप यहाँ देखिए कैसे बनेगा, इदरिब इदरिबू, ये देखिए इशारा ये होगा अम्र का, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, राइट। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। इदरिब इदरिब, ला तदरिब ला तदरिब, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। सो आई जस्ट वांट कि सिर्फ इस टेबल को नहीं बल्कि इस पूरे पूरे तीनों टेबल्स को पढ़ के मुझे कोई सुनाएगा यहाँ पर। हाफिजा हिना आप माइक ऑन कर लें। सुनाइए, इशारे जरूरी हैं। दौराबा उसने मारा, दौराबू तुम सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, इदरिब मारा मार, इदरिबू मारो, दिस इज नॉट मारा, फिर से सॉरी पढ़िए। मार, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। माशाल्लाह, हाफिजा हिना ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ के सुनाया है, ठीक है। तो हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसी तरह देखें, जैसे कि हमने पढ़ा ज़ुआद का जो सेट है, थर्ड सेट, इसमें हमने देखा कि जेर का इस्तेमाल ज्यादा है। जैसे हमने मुदारी में देखा था यदरिब था, जबकि ऊपर वाले सेट में यंसुर पेश का इस्तेमाल ज्यादा था, सेकंड लास्ट पर पेश था, यहाँ सेकंड लास्ट के नीचे जेर है। इसी तरह अम्र में भी जेर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा इदरिब, ठीक है, पेश नहीं बल्कि जेर से शुरू हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ सेट। फोर्थ सेट में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले तो ये तीनों मादी में इक्वल है, फतहा नसरा ज़रबा, लेकिन फोर्थ सेट में समिआ यानी मादी में ही तब्दीली आ गई, जेर आ गया, ठीक है। तो ये हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है। तो इसकी ये जो फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन है, इसी के मुताबिक हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्टली चीजें समझ में आ जाए। समिआ का टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हम अम्र बनाएं तो आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है। जैसे हमने पहला सेट पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, तो यहाँ पर अम्र जो है ना वो उसी अंदाज में आ रहा है, फर्स्ट सेट की तरह आ रहा है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो। अब ये टेबल मैं आपने से किससे सुनूंगी, अभी हम तूबा से रिक्वेस्ट करते हैं। तूबा प्लीज टर्न ऑन योर माइक। यस, सामिआ इसने सुना, सामिउ इन सब ने सुना, सामिता आपने सुना, सामितु मैंने सुना, सामिना आप सब ने सुना, सामिना हम सब ने सुना। ओके स्टॉप हियर। आई थिंक मेरे इशारे थोड़े मिक्सअप हो गए हैं। तूबा आप जरा वेट करें। समिया, समिउ, समीता, समीतु, समीतुम, समीना, ये दुरुस्त इशारे हैं। तूबा नेक्स्ट टेबल पढ़िए। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सब सुनते हैं, इस्मा Okay. इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। मत सुनो, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ। रिपीट करें सब, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ, ठीक है। और ये यहाँ पर नस्माऊ है, ठीक है, पेश यहाँ से गायब हुआ है लेकिन पढ़ने में पेश यहाँ पर एक्चुअली मौजूद है। समिआ का जो एक फ्रेंड टेबल है, क्योंकि 3 फ्रेंड्स है ना फोर्थ सेट में, तो समिआ का एक फ्रेंड है आलिमा, उसने जाना। अब इसमें हमने मुदारे बनाया था यालमु, वो जानता है। और अगर अम्र बनाएंगे तो जैसे हमने बनाया है ना, इस्मा सुन,
यहाँ है इअलम जान, ठीक है, इट्स वेरी इजी। इअलम जान, इअलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो, यानी किसी चीज को मत जानो, ठीक है। ये टेबल हम सुनते हैं इरहा अली से। इरहा अली प्लीज माइक ऑन कर लें। इशारे बहुत जरूरी हैं, इशारों से सुनाइए। मैम कौन सा? यहलमु की आवाज नहीं आ रही है। यहलमु वो जानता है, यहलमूना वो सब जानते हैं, अब तहलमु माय डियर पहले ये वाला टेबल सुनाएंगे आप। अलिमा अलिमू से शुरू करें। अलमा उसने जाना, अलमु उन सब ने जाना, अलम था आपने जाना, अलम तू मैंने जाना, अलम तुम आप सब ने जाना, अलम ना हम सब ने जाना। यहलमु वो जानता है, यहलमूना वो सब जानते, तहलमु आप जानते हैं, अलमु मैं जानता हूँ, नमूना आप सब जानते हैं, नहलमु हम सब जानते हैं। आलम जान, इअलम, आलम फिर से पढ़िए। अलम नहीं डियर, अलम जान, देर है बेटे शुरू में। इअलम, इलम जान, अन इलमु वो जान लो, ला तहलम मत जान ला तहलमु मत जान लो। मत जानो या मत जान लो। और आपने इसी तरह जब मादी का टेबल पढ़ा ना, तो कहीं जेर को आपने जबर पढ़ दिया था। जैसे आपने आलिमा आलिमों के बाद आलम ता पढ़ दिया था, तो आपने ध्यान में रखना है जबर जेर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें। उससे पूरा आप देख नहीं रहे यहाँ पर कि सिर्फ जबर जेर चेंज होने से कैसे मानी बदल रहा है, उसकी पोजीशन ही लफ्ज की बदल रही है। तो बहुत जरूरी है कि जबर जेर का ख्याल रखें, ठीक है। तो लफ्ज था इअलम इअलमु, ला तालम ला तालम, इअलम इअलमु, ला तालम ला तालम। इंटरेस्टिंग। इनका थर्ड और आखिरी फ्रेंड है आमिला, उसने अमल किया, ये अमल वो अमल करता है। और इसका अगर हम अम्र बनाएं तो ये भी सेम, जैसे इस्मा इस्माऊ पढ़ा है, इअलम इअलमू पढ़ा है, तो सेम इअमल अमल कर, इअमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। और ये हम सुन लेते हैं अरफा रहमान से। अरफा रहमान अपना जल्दी से माइक ऑन कर लें। अरफा आर यू लिसनिंग बेटे? अरफा आई थिंक कहीं बिजी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम मिसबा असलम से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मिसबा असलम अपना माइक ऑन कर लें आप जी। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। या मालू वो अमल करता है, या मालूना वो अमल करते हैं, तामालू आप अमल करते हैं, आ मालू मैं अमल करता हूँ, तामालूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम अमल करते हैं, इअमल हम अमल कर, इअमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। माशाल्लाह, टू गुड, बहुत अच्छे से सुनाया। इअमल अमल कर, इअमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो, अमल करो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू, इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू, राइट। और हमारी टेबल ये मुकम्मल हो गए। हम अरबी बोलचाल थोड़ी सी देख लेते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अम्र में कोई बात कही जा रही है कि जैसे तुम ये काम करो, अगर उर्दू में कोई आपसे कहे कि आप ये काम करो, तो आप ये कहोगे जी जी मैं ये काम करता हूँ या मैं ये काम करूंगा। और तो करता हूँ करूंगा कौन सा टेंस होता है? फेल मुदारे, मादी तो नहीं होता ना, उसमें तो काम हो गया, ठीक है। तो मुद्दारे के टेबल में से आप इसका जवाब देते हैं। इवन अगर आपके पास आप देखकर होमवर्क भी कर रहे हो ना, तो आप स्लाइड में ये वाला टेबल खोल के वहां से मुद्दारे में से जवाब ढूंढ सकते हैं, हेल्प करेगा आपकी। तो कैसे होगा, जब मैं आपसे कहूँ इद्रिब मार, तो आप कहेंगे अद्रिबू मैं मारूंगा। अगर मैं सबसे कहूँ इद्रिबू सब मारो, तो आप कहेंगे नद्रिबू हम मारेंगे, ठीक है। तो जवाब जो है वो मुद्दारे के टेबल में से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कुर्रा कहते हैं बॉल को, गेंद जिसे खेलते हैं ना, है ना। तो चले ये हम मिसियाल से को कहते हैं कि मिसियाल अपना माइक ऑन कर ले। मिसियाल मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने जवाब की कोशिश करनी है। मिसियाल प्लीज टर्न ऑन योर माइक। मिसियाल अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ इद्रिबिल कुरा, गेंद को मार, तो जवाब क्या होगा? अज़रिबुल कुर्रा, तर्जुमे की कोशिश करें। मैं गेंद को
मैं गेंद को मारूंगा, मैं गेंद को मारूंगा। मारूंगा या मैं गेंद को मारता हूँ, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। ठीक है बेटे, अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप सबसे मिजियाल कहाँ चले गए? मिजियाल, अगर मैं आपसे कह रही हूँ इद्रिबुल कुरा, आप सब गेंद को मारो, तो जवाब क्या होगा? मिजियाल, आपका माइक ऑन नहीं है क्या? मिजियाल, आप अपना माइक ऑन करें। यस मैम। मिजियाल, यू कैन बेटे। जी, मैं आपसे कह रही हूँ इद्रिबुल कुरा, आप सब गेंद को मारो। मैम मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके, चले मैं बता देती हूँ। नद्रिबुल कुरा, मैम अब आ गई, मैम अब आ गई, मैम आ गई अब। ओके चलिए ये मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट आपसे नजरिबुल पूछती हूँ, नद्रिबुल कुरा। ओके, हम सब गेंद को मारेंगे हम या सब मारते हैं? गेंद को मारते हैं। मारते हैं या हम सब गेंद को मारेंगे। वेरी नाइस, गुड। अगर मैं ये सवाल करती हूँ यहाँ लवली हनीन से, लवली माइक ऑन कर ले, मैं कहती हूँ इस्मा सुन, जवाब दीजिए। यस मैम। इस्मा का जवाब दीजिए। अस्माउ। हाँ, इस्मा सुन, आप कह रहे हैं अस्माऊ मैं सुनूंगा। इस्माऊ आप सब सुनो। नजमाउ आप सुनोगे। हम सुनेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप कह रही हैं हम सुनेंगे। ठीक है, ओके। एनीवेज, अब हम यहाँ पूछते हैं ईमान से। ईमान माइक ऑन कर लीजिए। ईमान टर्न ऑन योर माइक। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इस्माइल कुरान सुन, तो जवाब क्या होगा? अस्माउल कुरान, जी हाँ मैं कुरान सुनता हूँ। मैं कुरान सुनता हूँ। जी हाँ मत कहें, क्योंकि यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ ना, नाम का मतलब जी हाँ होता है। तो आप कहें मैं कुरान सुनता हूँ, या आप कहें मैं कुरान सुनूंगा। ठीक है, अल इस्माउल कुरान, आप सब कुरान सुने। नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए इतनी आसानी से हमने मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो हम सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिए हमने चैप्टर 17 कवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह। 208 वर्ड्स हमने सीखे हैं। और ये कुरान में कितनी बार रिपीट होकर आए हैं? 39,000 से भी ज्यादा बार, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है, 40,000 होने वाले हैं हमारे वर्ड्स, है ना? कितनी खुशी की बात कि हमने इस कोर्स को कंटिन्यू किया अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से, और अब हम इतने अल्फाज समझ चुके हैं। ठीक है, इनको रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, होमवर्क टाइम से करते रहें, ताकि चीजें आपको भूले ना। ठीक है ना? और पॉकेट बुक की हेल्प भी जरूर हासिल करें। ठीक है, नुक्ता तालीम में आपको याद होगा कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी लफ्ज को जब मिसाल से सीखते हैं ना, तो उसके 3 फायदे होते हैं। एक तो मानी जल्दी याद होता है, एक वो अगर आपको भूला हुआ हो तो जल्दी से दोबारा याद आ जाता है, और तीसरी बात ये होती है कि कोई भी जो लफ्ज है ना, उनके मानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ये बात हमने कल सीखी थी। लिहाजा किसी भी लफ्ज को मिसाल की मदद से याद करना आसान होता है। अब इस कोर्स में एक खास बात यह है कि आपको सिर्फ वो वाली मिसालें दी गई हैं जो बहुत ही आसान है, या तो वो नमाज से ली गई हैं, या फिर वो है जो आप रूटीन में बोलते हैं। जैसे इंशाल्लाह तो हम सब बोलते हैं, है ना? इस तरह माशाल्लाह भी हमारी एक छोटी सी स्टूडेंट है, प्यारी सी, को माशाल्लाह भी बोल रही थी। तो इस तरह के लफ्ज इसी तरह से इस कोर्स में आसान एग्जाम्पल्स ली गई हैं जो रूटीन में हमारी जानी पहचानी है, आसान भी है, हम उन्हें पहले से जानते हैं ज्यादातर, और हमारी कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ, इमोशनली हम उनके साथ इन टच है ना? यानी खुशी के मौके पर किसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए हम माशाल्लाह बोल देते हैं, कोई काम करने का इरादा हो तो पूरे दिल से हम इंशाल्लाह बोलते हैं, और बार बार हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लफ्जों को याद करना कितना आसान है, जो आसान भी है, जाने पहचाने भी हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक है बाकायदा रूहानी जज्बाती, और बार बार हम रूटीन में बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी है। लफ्जों के साथ जो भी मिसालें दी जाए उनको हमेशा याद रखें, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
आमीन या रब्बल आलमीन। 5 टाइम्स की नमाज अदा करते रहिए, किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो फर्ज है, और तिलावत कम से कम 5 मिनट जरूर करें। और जो नमाज अदा कर रहे हैं, अब आपको पूरी नमाज का तर्जुमा मैंने पढ़ा दी है, अगर भूला हुआ है तो उसको जल्दी से याद करें, वक्त ज़ाया ना करें, और हर वक्त नमाज को समझ कर पढ़ें, क्योंकि अब आपको ट्रांसलेशन आ गई है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।